नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। संदीप लामिछाने का नाम जब सामने आता है तो आपके जहन में पहली बात क्या आती है? एक क्रिकेटर जिसने लगभग 2 वर्ष से बहुत से लांछनों को सुना, लोगों के देखने का जो नजरिया बदला उसे देखा, प्रतिष्ठा पर जो आंच आई उसे सहा। ये 18 महीने उसने कैसे बिताए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह सवाल तो अब उठ रही है। एक चमकते सितारे ने बहुत नजदीक से अपना अंत होते हुए देखा। संदीप नाम से हम सभी वाकिफ थे, इसलिए बहुत जल्दी ही यह नाम सामने आ गया, या फिर कहें कि वह पुरुष था इसलिए उसका नाम बहुत जल्दी लोगों के जहन में बस गया। वही गौशाला 26 जिसने यह दावा किया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, वह कभी किसी मीडिया में नजर नहीं आई। यह बहुत अच्छी बात है कि हम महिला या बच्ची का सम्मान करना जानते हैं, या उसे सार्वजनिक नहीं करना या सरेआम लोगों के बीच ला देना, यह एक अच्छी बात होती है। इससे उसके भविष्य, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके मान अपमान का सबने मान रखा क्योंकि वह एक महिला है। लेकिन क्या मान अपमान, समाज के देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया केवल महिलाओं के लिए ही है? क्या पुरुष का कोई मान अपमान नहीं? कल जब यह समाचार आया कि संदीप को अदालत ने बलात्कार के मामले में निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया, तो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में आया कि ठीक है, अच्छी बात है कि संदीप को बरी कर दिया गया है, लेकिन इस अवधि में उसने जो मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान सहे, उसका हिसाब कौन देगा? जब पहली बार उसने यह कहा था कि मैं मानसिक रूप से बीमार था इसलिए देश वापस नहीं आ पाया, तब उसकी अवस्था क्या रही होगी? तब यही मीडिया जो आज प्रश्न उठा रही है, संदीप निर्दोष है, अगर संदीप को निर्दोष करार दिया गया है तो यह जो इतनी तरह के खेल रचे गए वह क्यों रचे गए? उस वक्त में क्यों नहीं इन बातों पर ध्यान दिया गया? संदीप लामिछाने को कल बलात्कार के मामले में बरी कर दिया गया। संदीप नेपाल क्रिकेट टीम के बेहद चहीते रहे। पिछले 2 साल से लगभग 18 महीना का यह समय है कि अदालत के चक्कर काट रहे थे वो। वैसे काठमांडू जिला अदालत ने लामिछाने को दोषी पाया था और उन्हें 8 साल की जेल सजा सुनाई थी और 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था। लेकिन कल उच्च अदालत ने कहा कि संदीप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, उन पर जो आरोप लगाया गया है उनकी पुष्टि नहीं हुई है। इस फैसले के साथ ही क्यान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने भी उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया। अब वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। भादव 5, 2079 में सीना मंगल स्थित एक होटल में बलात्कार का गौशाला 26 ने आरोप लगाया और भादव 21 को उन्होंने शिकायत दर्ज की। बंद प्रशिक्षण में रहे संदीप ने तहाचल स्थित हयात पैलेस होटल से निकलकर गौशाला 26 को नगरकोट लेकर गए थे। वहां से वापस लौटने के क्रम में सीना मंगल स्थित एक होटल में दोनों साथ रहे। वहीं गौशाला 26 ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। जब शिकायत दर्ज की गई तो संदीप देश से बाहर क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे। विदेश में रहे संदीप को बार बार पुलिस ने बुलाया, लेकिन संदीप के नहीं आने पर पुलिस ने इंटरपोल डिफ्यूजन नोटिस जारी की। आश्विन 20 को नेपाल आए संदीप को विमान स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उच्च अदालत पाटन ने पूस 29 गते 20 लाख जमानत पर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन कैरियर पर एक बहुत बड़ा दाग लगा, एक धब्बा लगा। लोगों के देखने का नजरिया बदला। इसके लिए अपने ही सहकर्मी क्रिकेटरों ने उनसे हाथ मिलाना तक लाजमी नहीं समझा था। इसका उदाहरण नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में उन्हें चुना गया था। लेकिन विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने मैच के पहले और मैच के बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया। इस वक्त की उनकी जो मानसिक पीड़ा थी, अपमान था, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब चीजों का कितना असर पड़ा
इसका हिसाब कौन देगा। सामाजिक अगर बात करें तो ये केवल सिर्फ संदीप के लिए नहीं है। यह पीड़ा सिर्फ संदीप ने नहीं सही, यह पीड़ा उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधियों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। केवल इतना कह देना कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इस लगभग 2 साल का हर्जाना कौन देगा। इतना ही नहीं, इन बातों का तो आर्थिक असर भी पड़ा होगा। जब वो नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे उस समय उनकी उम्र केवल 21 वर्ष थी। इसका मतलब था कि वह राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने वाले दुनिया के 8वें सबसे कम उम्र के कप्तान बने थे। लेकिन एक गलत कदम, एक विश्वास, एक दोस्ती, या कहें कि एक बहुत कम उम्र में सफलता के चरम पर पहुंचना उसे रास नहीं आया। वह समझ नहीं सका कि वह क्या है, देश के लिए उसका मूल्य क्या है। जिस शिखर पर वह अपनी क्रिकेट टीम को ले जा सकता था, वहीं आकर उसने एक गलती की और सब कुछ लेकर बैठ गया। वैसे तो अदालत के निर्णय के प्रति कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है, अदालत का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बलात्कार संबंधी जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें एक बार फिर से विचार करना जरूरी है। बदलते वक्त, बदलते परिवेश में बलात्कार को लेकर के जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें बदलना बहुत अति आवश्यक है। और हाँ, अगर वो निर्दोष करार दिए गए हैं, निर्दोष हैं, तो गौशाला 26 का क्या, उन्होंने जो आरोप लगाए उसका क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने आरोप क्यों लगाए, या फिर इसमें सच्चाई क्या है, इसकी तहकीकात करनी बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से इन बातों की ओर लोगों का ध्यान जा रहा है कि गौशाला 26 ने ऐसा क्यों किया। सच कहूं तो इस केस ने भी जाते जाते कई एक सवाल खड़े कर दिए हैं, चाहे वो संदीप लामिछाने को लेकर के हो या फिर गौशाला 26 को लेकर के हो। लोगों के जहन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में दिया जाएगा। नमस्कार।